मेरी योजना सफल होने ही वाली थी कि इन दोनों ने आकर अंतिम समय में मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। ये देखिए माँ, मेरे पुत्रों को चींटियां इतनी दूर से दिखाई दे गई, किंतु तुम्हें यहाँ होते हुए भी नहीं दिखाई थी। खतरू, तुम इतनी सुंदरता से माला जप रही थी, मैं बस तुम्हें देखती रह गई। विंता, चींटियों को संभालते हुए इस कक्ष को स्वच्छ कर दो। बस अब गरुड़ शीघ्र ही नोनी का साग ले आए ताकि आगे के अनुष्ठान की तैयारी हो सके। महारानी, ये लीजिए नोनी का साग। तू नोनी का साग ले आया, वो भी महर्षि अगस्त्य से। इतना कठिन कार्य तूने इतनी आसानी से कैसे कर लिया? मैं तो केवल माध्यम हूं। सत्य तो यह है कि मेरे साथ दोनों माओं के व्रत की शक्ति है, इसीलिए सभी कार्य समय पर हो पा रहे हैं। कुछ ही क्षण में सूर्योदय होने को है। विंता और कद्रू को सूर्य को अर्घ देकर ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा, तब जाकर उनका व्रत पूर्ण होगा। और ब्राह्मणों को निमंत्रण देने मैं जाऊंगी ताकि वो यहाँ आकर भोजन कर सके। अभी नोनी का साग लाते समय निकट ही नदी के किनारे मैंने बहुत बड़े ऋषि और उनके शिष्यों को देखा था। बस बस बस, तू कहीं नहीं जाएगा। मैं जाऊंगी ब्राह्मणों को निमंत्रण देने। दीदी सही कह रही है गरुड़, तुम अर्घ और भोग की तैयारी करने के लिए अपनी माँ के साथ जाओ। ये सब सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर ये मूर्ख जानते नहीं कि स्वर्ग के सिंहासन पर मेरा पुत्र बलि बैठा है। चांद सूरज तो क्या, हर देवता, प्रकृति का हर तत्व मेरे पुत्र के नियंत्रण में है। बलि, मेरे पुत्र, मैं तो बस इतना चाहती हूं कि सूर्य शीघ्र उठ जाए ताकि विंता और कद्रू को अपनी व्रत की तैयारी करने का समय ना मिले। क्योंकि मुझ में सामर्थ्य है, इसलिए सूर्य को विवश कर दूं। आप तो जानते हैं माँ, समय और सूर्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों की कार्य प्रणाली में तनिक सा हेर फेर भी समय और स्थान का संतुलन नष्ट कर देगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हें सारे गुण केवल अपने पिता के, अपनी माँ का एक भी गुण नहीं है तुम में।